हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ग्रुप थ्योरी का 2015 जीआईसी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी मैं वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इफ़ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी हैज ऑप्शन क्या क्या है? एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, only one generator, only two generator, infinite many generator। तो देखिए, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जब होता है तो उसमें इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में ओनली 2 जनरेटर होता है। ठीक, ये थ्योरम है। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ ओनली 2 जनरेटर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 जनरेटर, क्योंकि ये थ्योरम की स्टेटमेंट है कि एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ ओनली 2 जनरेटर। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 जनरेटर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है? ऑप्शन क्या क्या है? आइसोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म। तो द इंडोमॉर्फिज्म की जो डिफिनीशन होती है वो डिफिनीशन क्या होती है? अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी, ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी, ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी into itself is called endomorphism। ठीक, एंडोमॉर्फिज्म, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसके अलावा मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है? मोनोमॉर्फिज्म जो होता है वहाँ पे होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? मोनोमॉर्फिज्म में, ये अलग से मैं बता दे रही हूँ कि अगर मोनोमॉर्फिज्म के लिए पूछ देता है, मोनोमॉर्फिज्म तो मोनोमॉर्फिज्म के लिए क्या होगा? होमोमॉर्फिज्म अब प्लस 1:1 होना चाहिए, प्लस 1:1 होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है? एक ऑप्शन है हमारा इपीमॉर्फिज्म। इपीमॉर्फिज्म क्या होना चाहिए? एपीमॉर्फिज्म अगर होगा तो होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन2 होना चाहिए। ठीक, मोनोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म FA=FAFB। तो इसके बाद एक पहला ऑप्शन है हमारा आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म कब होता है? आइसोमॉर्फिज्म में होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1:1 एंड ऑन2, ये तीनों जब होता है तो इसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, इसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, तो ये हमारा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ़ एंड ओनली इफ़। तो ये भी एक थ्योरम है कि अगर हमारे पास, देखिए, लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, आल्सो G इज अबिलियन। G कैसा है? अबिलियन।
इफ़ देयर मस्ट बी एच एक्स इक्वल टू एक्स एच, यानी राइट कोसेट इक्वल टू लेफ्ट कोसेट फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि एच एक्स इक्वल टू एक्स एच है, और जो ये एक्स एलिमेंट है, ये एक्स एलिमेंट कहाँ पे किसको बिलोंग करता है, ग्रुप जी को बिलोंग करता है। हाउ एवर इट इज़ पॉसिबल डैट जी इज़ नॉट अबिलियन, लेकिन यहाँ पे जी अगर अबिलियन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जी अबिलियन ही होगा, एट परचेज सब ग्रुप, लेकिन एच जो है वो क्या है, सब ग्रुप है, सच डैट एच एक्स इक्वल टू एक्स एच एंड एक्स बिलोंग टू जी। तो सच सब ग्रुप ऑफ जी इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप, यानी यहाँ पे क्या है कि H कोई सब ग्रुप है, अगर H सब ग्रुप है और G हमारा अबिलियन ग्रुप है, तो हम अगर सब ग्रुप G से कोई एलिमेंट लेते हैं तो एच एक्स इक्वल टू एक्स एच हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी ऐसा हो कि G जो है वो सब ग्रुप, G जो है वो अबिलियन ग्रुप नहीं है, यानी एच एक्स इक्वल टू एक्स एच नहीं फुलफिल करता है। लेकिन अगर एच एक्स इक्वल टू एक्स एच है और जी एक्स जो है वो ग्रुप जी को बिलोंग करता है, तो इस टाइप के जो सब ग्रुप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। यानी यहाँ पे आपको दो चीज़ ध्यान रखना है कि जो ग्रुप जी है वो अबिलियन नहीं है, लेकिन एच एक्स इक्वल टू एक्स एच है, तो इस सब ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ध्यान रखने वाली है, देखो ऑप्शन में क्या है, ए एच इक्वल टू एच ए किसको बिलोंग कर रहा है, सब ग्रुप को, ऐसा नहीं है, ए एच इक्वल टू एच ए और ए किसको बिलोंग कर रहा है, जी को। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज़ है, ये दोनों चीज़ कंफ्यूज करने वाला है कि ए जो एलिमेंट है वो एच को बिलोंग कर रहा है या ए सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो ए किसको बिलोंग करेगा, ए जो बिलोंग करेगा वो ग्रुप को बिलोंग करेगा, ए एच इक्वल टू एच ए एंड ए बिलोंग टू जी। यहाँ पे क्या है, ए एच ए इक्वल टू एच, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ए एच ए और एच इक्वल टू एच, ए जो है जी को बिलोंग कर सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर जी फॉर्म अ अबिलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन टू। ए बी किसको बिलोंग कर रहा है, जी को। तो फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्यूशन इसका करते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2 हमें दिया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम आइडेंटिटी से ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें सेम वही एलिमेंट मिलता है, यानी ए स्टार ई अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, और ए स्टार ई की वैल्यू इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन 2 इक्वल टू ए। अब यहाँ पे क्या होगा, इस ए से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू ई अपॉन 2 इक्वल टू 1, यानी ई इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिल गया, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया ई इक्वल टू 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला, ये हमारा ऑप्शन राइट होगा, ई इक्वल टू 2, आइडेंटिटी एलिमेंट 2 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जेड पी प्लस डॉट इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ। अब यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो होता है जेड पी जो होता है, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, पी इज पॉजिटिव इंटीजर, पी इज इवन इंटीजर,
P इज ऑड इंटीजर, P इज प्राइम नंबर। तो जो जेड पी डॉट जो होता है वो फील्ड होता है, वो तभी फील्ड होगा जब P क्या होगा, इफ P इज प्राइम। P एक सेकेंड, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट होता है जेड पी प्लस डॉट इज अ फील्ड इफ P इज प्राइम। ये स्टेटमेंट है डायरेक्ट थ्योरम की कि जेड पी प्लस डॉट इज फील्ड। ये फील्ड कब होगा, जब P क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। अगर P पॉजिटिव इंटीजर है तभी भी ये फील्ड नहीं होगा, P इवन इंटीजर है तभी भी फील्ड नहीं होगा, P ऑड इंटीजर है तभी भी फील्ड नहीं होगा, P क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, तभी ये फील्ड होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ G is a finite group and order of A denote the order of group G, A belong to G, then for M belong to Z। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, G हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है, एंड O A क्या डिनोट करता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट A डिनोट करता है। देन फॉर M, अगर M कोई एक इंटीजर है, M कोई इंटीजर है जो Z को M किसको बिलोंग करता है, Z को। तो अब ऑर्डर ऑफ A की पावर M क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A के बराबर होगा, नहीं, ऑर्डर ऑफ A की पावर M लेस देन आर इक्वल टू A होगा। तो किसी भी एलिमेंट की पावर अगर हम लेते हैं तो वो क्या होता है, और लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A होगा। तो देखिए ये थ्योरम एक होती है, द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए। यानी किसी भी एलिमेंट का, हम ग्रुप का कोई एलिमेंट लेते हैं और उसका हम इंटीग्रल पावर लेते हैं, तो उसका जो ऑर्डर होगा या तो ए के बराबर होगा या फिर ए से छोटा होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर सही हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए रेस टू दी पावर एम लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो ए प्राइम पी द सेट ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू classes modulo P form a commutative group of order, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका हो जाएगा, देखिए ये थ्योरम क्या है, पहले तो ये थ्योरम है जिसको पूछा गया। थ्योरम क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू क्लास मॉडुलो ए प्राइम इंटीजर P form an abelian group of order P-1 with respect to multiplication of residue class। यानी इसमें आप इसको कैसे, इस थ्योरम को याद कर रखोगे कि अगर इंटीजर P है तो वो कितने ऑर्डर का होगा, P-1, यानी जितने इंटीजर होंगे उससे एक कम ऑर्डर होगा। यही तो कह रहा है, द सेट ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू क्लास मॉडुलो P of prime integer P form an abelian group of order P-1 with respect to multiplication of residue class। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा P- थर्ड वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा P-1। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइक्लिक the number of element in cyclic subgroup of Z30 generated by 25 each। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरह से करेंगे। पहला क्या है, एक हमारे पास इसका शॉर्ट ट्रिक है, हमारे पास कि Zn प्लस अगर हमें दिया हुआ है तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पे जो n है n अपॉन GCD ऑफ n कॉमा ए। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू है, n इक्वल टू कितना है 30 और a इक्वल टू क्या है 25। यानी देखिए यहाँ पे Z30 यानी n के प्लेस पे 30 दिया हुआ है और जो जनरेटेड बाय पूछ रहा है वो किससे पूछ रहा है 25 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए
ऑर्डर ऑफ 25 इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n30 अपॉन GCD ऑफ 30 एंड 25। तो 25 और 30 का HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा मेथड इसका क्या है, आपको जिससे सही लगेगा उससे करिएगा कि हम इसको सेकंड मेथड कैसे कर सकते हैं कि 25 से कह रहा है तो 25 और कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं हम, 25 प्लस 25। ठीक, और इसको हम, ये हमारा क्या आएगा, 25 प्लस 25 होगा 50। 50 को हमें किससे क्या ले रहा है यहाँ पे, Z30, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो 25 प्लस 25 30 आएगा, उसको 50 आएगा, उसको 30 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 20। यानी मॉडुलो हम क्या ले रहे हैं, मॉडुलो 30 ले रहे हैं। फिर उसके बाद 20 जो यहाँ बचा है उस 20 को लिखेंगे और प्लस 25, तो ये क्या हो जाएगा 45। 45 को जब आप 30 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 15, तो यहाँ पे हम 15 लिख देंगे। फिर उसके बाद 15 जो रिमाइंडर आया है उसको लिखेंगे और प्लस 25, ये क्या हो जाएगा 40। 40 को आप 30 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा। ठीक, उसके बाद फिर मॉडुलो 30 चल रहा है सारा, मॉडुलो 30, फिर उसके बाद 10 प्लस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। 35 को 30 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 5। फिर 5 और प्लस 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 30। 30 को 30 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा 0। हमें तब तक करना है जब तक हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ना मिल जाए। मॉडुलो 30, तो अब देखिए कौन कौन सा एलिमेंट हमें मिला, 20 मिला, 20 मिला, 15 मिला, 10 मिला, 5 मिला, 0 मिला। यानी सब ग्रुप जनरेटेड बाई generated by 25 each। 25 से जनरेट होने वाला क्या क्या हमें मिला, 25, 20, 15, 10, 5, 0। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको दोनों में से जो भी मेथड सही लगता है उसको आप कर सकते हैं। थैंक यू। ये हमारे ग्रुप थ्योरी के 2015 के GIC के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगर किसी भी ग्रुप थ्योरी के इन सारे क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप बताइएगा कि GIC के प्रीवियस ईयर के किस टॉपिक के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है या वीडियो चाहिए तो फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू।